गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल फैंटेस्टिक क्राउड ऑफिशियल पे। सो गाइज, सुबह के 4:45 बज रहे हैं और मैच नंबर 45 जो कि खेला जाएगा मुंबई वर्सेस लखनऊ के बीच में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर लेकर हाजिर है हम और आपके सामने। जैसा कि वादा हुआ था वैसे मैं पहली वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। बाकी आप लोगों को प्यार मोहब्बत होगा तो दूसरी भी आ ही जाएगी, देखते हैं, लेट्स सी। कमेंट्स में आप लोग बता देना, कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और टेलीग्राम का लिंक जो कि लास्ट मोमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे हम इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं? जैसे हमने डिस्कस किया था, हमने अपने नोट शेयर किए थे, हमने अपनी टीम शेयर की थी और लास्ट मैच में स्मॉल लीग टीम से मिनी जीएल तक हम ऑलमोस्ट स्वीप कर दिया था। तो सारी चीज़ें एक तरफ और प्यार, समर्थन, सपोर्ट, मोटिवेशन एक तरफ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वो काम कर दोगे। और टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पर फर्स्ट कमेंट में, और यहाँ दोनों साइड में आपको दिख रहा होगा स्कैनर। तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना उस चीज़ को, ठीक है। चलो अब गेम की तरफ चलते हैं। मैच नंबर 45। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पिच क्या होने वाली है। पिच का मैंने अभी तक जितना मेरे जो सूत्र हैं उस हिसाब से अभी तक सॉइल का कुछ नहीं पता चला है, लेकिन ये है डे गेम। डे गेम में पूरा नेचर चेंज हो जाता है, तो स्विंग की ज़्यादा उम्मीद मत रखना। दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट ने लास्ट मैच में जैसा प्रदर्शन दिया, लोग थोड़ा सा टेंटेटिव हो जाएंगे कि उनको ले करके चलना है, बट स्टिल फर्स्ट बॉलिंग आएगी तो थोड़ा सा इग्नोर करना। सेकंड बॉलिंग आएगी तो ट्राइबल है, बिकॉज 2-3 ओवर स्विंग मिलेगा फिर। लेकिन सामने जो है ना, दोनों स्विंग के बहुत अच्छे प्लेयर, एक साउथ अफ्रीकन एक ऑस्ट्रेलियन, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। लेकिन मुंबई वाले एक गैम्बल खेल सकते हैं यहाँ पे ब्लैक सॉइल विकेट देके, जो कि मुझे लग रहा है कि चांसेस आर वेरी हाई। अगर ब्लैक सॉइल विकेट रहा तो स्लो होगी विकेट, और फिर ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीकन दोनों को दिक्कत होगी। फिर हार्दिक पांड्या बनेंगे कैप्टन। लास्ट बार लखनऊ ने भी यही गलती की थी, ब्लैक सॉइल विकेट दे करके, और हार्दिक पांड्या ने पंजा खोल दिया था। वो अलग बात है, मुंबई हार गई थी वो मैच 12 रन से, अगर आपको याद होगा तो। 201 का टारगेट था, 202 या 3 का टारगेट था, और 191-92 के आसपास ये लोग फंस गए थे। लेकिन स्टिल ब्लैक सॉइल विकेट मुंबई भी देना चाहेगी, और ये ब्लैक सॉइल विकेट होगा तो कौन से प्लेयर्स आएंगे गेम में, और अगर बाउंसी विकेट होगा तो कौन से प्लेयर्स आएंगे गेम में, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। बने रहना वीडियो में अंत तक, और एक प्यारा सा कमेंट, और वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो यार कंजूसो क्या करोगे, इतना बचा के सिर्फ अंगूठा ऐसा टैप कर दो, उसमें भी इतनी कंजूसी। यार सो नहीं रहा हूँ, मैंने कहा था ना कि ब्रेकडाउन जॉब चल रहा है, सब कुछ करके आपके सामने वीडियो लेकर के हाजिर हूँ, फिर सुबह करना होगा, इतना तो बनता है ना। चलो चलते, ये गेम खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम पे, मैच नंबर 45 है। सबसे पहली चीज़ पिच को लेकर के जो हम डिस्कस कर रहे थे, अगर लखनऊ पहले बैटिंग करती है तो अंडर 200 बनेगा, लेकिन अगर मुंबई पहले बैटिंग करती है तो दिस कुड बी अ हाई स्कोरिंग गेम, 200 प्लस 220 भी आप देख सकते हो। डे गेम है, स्विंग नेगोशिएटेड रहेगा, और पिच बताइए अगर यूज विकेट है तो शायद स्पिन गेम में है, तो मुंबई के पास स्पिन को हिट करने वाले तगड़े दो बैट्समैन है, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव, विल जैक्स नहीं, ठीक है, वो सिर्फ बॉलिंग में आएंगे। तो उसके बाद दिस गेम कुड बी एम आई बैटर्स वर्सेस लखनऊ के बॉलर्स। ध्यान रखना, लखनऊ के पास बॉलर्स बहुत अच्छे हैं और बैटिंग में ओनली डिपेंडेंसी ऑन टॉप थ्री फ्लॉप। वो लास्ट 2 मैच से नहीं चल रहा निकोलस पूरन, लखनऊ वालों की घिग्गी बंदी हुई है, तो ये चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रोबेबल 12 में चले मुंबई के, तो आपको दिखेंगे रोहित शर्मा रिकल्टन के साथ ओपन करते हुए, विल जैक्स, सूर्या, तिलक वर्मा, उसके बाद हार्दिक पांड्या, नमन, मिचेल सैंटनर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, बुमराह, अश्विनी और कर्ण शर्मा जो कि शायद इंजर्ड है, और लेकिन नेट्स में बॉलिंग करते हुए देखे गए हैं। और विघ्नेश पुथुर को भी टीम ला सकती है, लेकिन लास्ट बार हार्दिक पांड्या मैचअप को लेकर कितना कर दे रहे यार कि विघ्नेश पुथुर ने विकेट लिया, लेकिन ओवर फिर भी उन्हें एक ही मिला था, तो ये शायद थोड़ी सी जाती हुई पुथुर के साथ, लेकिन उन्होंने बॉलिंग बड़ी अच्छी की थी। तो अब हम अगर प्लेयर वाइज एनालिसिस पे चले तो रोहित शर्मा अभी जिस फॉर्म में आ रहे हैं, रोहित शर्मा आपके लिए क्रूशियल पिक साबित हो सकते हैं। वेन्यू पे रिकॉर्ड उनका ठीक ठाक है, हेड टू हेड में थोड़ा सा स्ट्रगल है, लेकिन 2 बॉलर्स के नाम बताऊंगा लखनऊ की तरफ से, अगर वो खेलते हैं तो शर्मा जी को आप ड्रॉप करने का बिल्कुल रिस्क ले सकते हो मुंबई पे खास करके, ठीक है। उनका रिकॉर्ड है बिश्नोई के खिलाफ खराब, आवेश के खिलाफ खराब, दोनों खेलेंगे, लेकिन ये दोनों वो बॉलर नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद आता है रिकल्टन को सिर्फ स्विंग से परेशानी और कुछ नहीं, और डे गेम है तो मैं नेगोशिएटेड रख रहा हूँ कि रिकल्टन को स्विंग से परेशानी होगी या फिर कोई बॉलर स्विंग से परेशान करेगा। लेकिन फिर से वही 2 बॉलर मैं नाम बता देता हूँ, मयंक यादव और प्रिंस यादव, ये दोनों अगर आते हैं तो आपके लिए क्रूशियल पिक हो जाएंगे। मयंक यादव का खेलने के चांसेस है, इम्पैक्ट में वो लिस्टेड भी दिखे हैं लास्ट 2 मैचेस से, और प्रिंस यादव
भाई साहब ट्रेविस हेड को जो उन्होंने बोल्ड किया था, भाई साहब बेतहासा, मतलब क्या बॉल थी वो। तो ध्यान रखना, मयंक यादव, प्रिंस यादव, दोनों यादव भाई आएंगे तो रोहित शर्मा को और रिकल्टन को दोनों को दिक्कत हो सकती है, ठीक है। वेन्यू पे वैसे रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है रिकल्टन का। ये शार्दुल ठाकुर ने आउट कर दिया था लास्ट बार, लेकिन उनको कंसिडर करना कुछ वो नहीं है, बिकॉज शार्दुल ठाकुर के पास वो पेस नहीं है, ना वो बाउंस है, और रिकल्टन उसको ईजिली खेल सकते हैं टर्न से, और उससे दिक्कत होगा और किसी से नहीं। उसके बाद आते हैं विल जैक्स और तिलक वर्मा को लेके यही कन्फ्यूज़न बना रहा था कि भाई ऊपर कौन आएगा, जो ऊपर आएगा वहीं सिकंदर। लेकिन विल जैक्स को हम पिक करके चल सकते बिकॉज उनकी बॉलिंग आ सकती है। सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडर्स है, पूरन है, पंत है, और कोई है क्या, और मिलर है, तो 3 लेफ्ट हैंडर है, तो शायद जैक्स आपको बॉलिंग करते हुए दिखाई दे। उसके बाद नंबर आता सूर्य कुमार यादव, जो परेशान हुए हैं विश्नोई से भी, आवेश से भी। वेन्यू पे रिकॉर्ड ठीक है, लेकिन हेड टू हेड में ख़राब है, लेकिन वेन्यू को हम यहाँ फोकस करेंगे। तो मेरे हिसाब से सूर्य कुमार यादव आपकी टीम का पार्ट वैसे भी होंगे, और ऐसे भी नॉन ड्रॉपेबल पिक है। लेकिन फिर से वहीं 2 बॉलर के नाम मैं लूँगा कि अगर वो दोनों आते हैं तो सूर्य को भी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद नंबर आता है तिलक वर्मा का भाई यहाँ पे हेड टू हेड रिकॉर्ड आपको ख़राब दिखेगा, लेकिन अगर ये ऊपर आते हैं तो ग्रैंड लीग कैप्टन मटेरियल है, तो इनका बैटिंग पोजीशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अगर रिकल्टन को फ्लॉप मान रहे हो तो ही लेफ्टी आएंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। रिकल्टन फ्लॉप तो ही लेफ्टी आएंगे, नहीं तो रोहित फ्लॉप होंगे तो सूर्या या विल जैक्स ही आएंगे, 1 डाउन या 2 डाउन। डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं, तिलक वर्मा को इग्नोर मत करना। उसके बाद नंबर आता है हार्दिक पांड्या, कैप्टन हार्दिक पांड्या, ठीक है। वेन्यू पे रिकॉर्ड इनका ठीक ठाक है, हेड टू हेड में लास्ट बार पंजा खोला था, और बॉलिंग से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बैटिंग से मुझे उतनी उम्मीद नहीं है हार्दिक पांड्या से। आवेश खान ने अच्छा खासा परेशान करके रखा है, रोक के रखा है, बांध के रखा है, जो बोलना है बोल दो। लेकिन और खास करके लेफ्ट आर्म और थोड़ा स्पिनर ने अगर शहबाज अहमद आ गए, या फिर 2 जो क्वालिटी स्पिन है दिग्वेश राठी, जिन पर डेथ में भी भरोसा कर रहे हैं ऋषभ पंत, तो हार्दिक पांड्या बैट से मुझे फ्लॉप दिख रहे हैं अभी तक। बॉलिंग से स्टिल बैटिंग से 12-15 रन, बॉलिंग से 2-3 विकेट, कैप्टनसी मटेरियल है, तो इग्नोरेबल पिक तो नहीं है कि आप ड्रॉप करके जाओ, बेवकूफ़ी होगी वो। नमन धीर ग्रैंड लीग में बिल्कुल ट्राई करना, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट। चेसिंग वेन्यू हो सकता है, लेकिन अगर मुंबई चेस करता है, लेकिन बैटिंग फर्स्ट में नमन धीर ट्राई करना। प्रमोट करते हुए अगर ऊपर आ गए, और अगर वो दोनों बॉलर आ गए, तो फिर नमन धीर का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, बिकॉज टॉप ऑर्डर नई गेंद से टॉप ऑर्डर मुंबई का थोड़ा सा फंस सकता है लखनऊ के सामने, बिकॉज उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, तगड़ी बॉलिंग लग रही है, लेकिन बैटिंग में कहीं ना कहीं ये लैग कर रहे हैं। उसके बाद नंबर आता मिचेल सैंटनर, बिगेस्ट ग्रैंड लीग डिफरेंशियल, लेकिन हार्दिक पांड्या मैचा बहुत दिख रहे हैं, लेफ्टी के सामने नहीं देंगे। अगर पूरन या पंत में से कोई टिक गया तो फिर इनकी बॉलिंग मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो ये 50-50 कॉल है। ओल्ड पॉइंट सिस्टम पे ज़रूर ट्राई करना। अगर सपना 11 पे बॉलिंग से 1 विकेट ले गए तो खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ओल्ड पॉइंट सिस्टम में ये विकेट और इनके जो पावर प्ले इकोनॉमी ओवर से उसके भी पॉइंट मिलेंगे, और सपना पे भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे बैटर्स को ज़्यादा एडवांटेज है ना, तो वो वाला पॉइंट्स कवर हो जाता है ओल्ड पॉइंट सिस्टम में। उसके बाद दीपक चार, मुझे नहीं लगता उतना इंटेंट इस मैच में मिलेगा नहीं, बिकॉज पिच से उतनी स्विंग मिलना मुश्किल है, लेकिन उनकी कटर अगर ब्लैक सोइल हुई तो दीपक चार पे आप जा सकते हो। कटर ऑफ द लेट ये करते हैं, लेकिन डेथ में इन्हें बॉलिंग मिलेगी नहीं, उम्मीद कम है। और इनिशियली ये कटर कितना डालते हैं, सामने दोनों ओपनर अच्छा खेल रहे हैं, तो दीपक चार को आप इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है ट्रेंट बोल्ट का, जो कि वेन्यू में और हेड टू हेड दोनों में अच्छे और मस्त पिक है मेरे लिए अभी, बिकॉज जो डेथ में भी बॉलिंग करने आ रहे बूम बूम बुमराह के साथ। और बूम बूम बुमराह की क्या बात बताऊँ यार, मतलब कैप्टनसी मटेरियल है इस विकेट पे, खास करके अगर रेड सॉइल विकेट हुई तो पक्का ब्लैक सॉइल में भी आप इन्हें कर सकते हो बिल्कुल किसी शोक आगे। तो इम्पॉर्टेंट पिक है जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट, बॉलिंग सेक्शन से ड्रॉप मत करना। अश्विनी कुमार का वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है, हेड टू हेड में भी अच्छा है, लास्ट बार पहला मैच अपना यहीं पे खेला था और 4 विकेट लेके गए थे, डिफरेंशियल बने थे, हमने मिनी जीएल भी क्रैक किया था अगर आपको याद होगा तो। कर्ण शर्मा प्रैक्टिस करते हुए तो दिखे, लेकिन किस हद तक और कितना प्रैक्टिस का नेट्स में इन्हें टीम भरोसा करेगी कि फिट है कि नहीं है। और सेम फिर विघ्नेश पुथुर के साथ कि भाई वेन्यू और हेड टू हेड रिकॉर्ड ठीक ठाक है, लेकिन कितना बॉलिंग देते हैं पांड्या साहब वो भी देखना होगा। अब बात करते हैं हम लखनऊ की, तो भाई लखनऊ की तरफ से भाई नोट्स में ना बहुत कुछ है आज बताने को, इसीलिए वीडियो मिस मत करना, और नोट्स टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा, पढ़ना ज़रूर, नोट्स को यूटिलाइज़ किया करो। उसके बाद मिचेल मार्श, भाई वेन्यू पे रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, हेड टू हेड में ठीक ठाक है, लेकिन सामने सैंटनर से दिक्कत है, पुथुर से दिक्कत है, बुमराह है, सबसे दिक्कत है, लेकिन आ भी रहे ओपनिंग पे, तो वहाँ पे ना बुमराह दिखेंगे, ना सैंटनर दिखेंगे, ना पुथुर दिखेंगे। बुमराह भी आपको 5वें या 6ठे ओवर में दिखेंगे, ओपनिंग तो बोल्ट और चहरी करने वाले हैं। उसके बाद एडन मार्करम, इनका भी वेन्यू पे रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, लेकिन बॉलिंग कर सकते हैं बिकॉज सामने लेफ्टी है, रिकल्टन है, तिलक वर्मा है,
तो इनको भी दिक्कत है। मार्करम से हार्दिक पांड्या ने भी आउट किया हुआ है और एक आध ओवर ये बॉलिंग लेके आ सकते हैं, इसीलिए अभी तक मैं मार्करम को रख रहा हूँ। इवन सेफ वाइस कैप्टन स्मॉल लीग्स में अच्छे हो सकते हैं। रेड सॉइल विकेट है भाई, अच्छा कर सकता है बंदा। उसके बाद नंबर आता है निकोलस पूरन का। इनको परेशान किया दीपक चाहर ने, ऑफ कटर से किया होगा और वो सारी नाइट गेम्स होगी तभी किया होगा। पावर प्ले में 2-3 विकेट लेके होंगे, बिकॉज स्विंग नहीं मिलेगी तो दीपक चाहर थोड़ा सा नेगोशिएबल हो जाएंगे। और हार्दिक पांड्या ने भी परेशान किया है। सैंटनर लेफ्टी को भी आउट करे, लेकिन अब क्या हार्दिक पांड्या देंगे उनको ओवर, बहुत बड़ी बात है। अब सैंटनर को रोकने के लिए बुमराह को लगाया जा सकता है हार्दिक पांड्या के द्वारा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है पूरन का और ये विकेट इन्हें सूट कर सकती है। पेस इन्हें बहुत पसंद है, स्पिन से थोड़ा सा फंस जाते हैं। उसके बाद आते हैं पंत, तो रेड सॉल विकेट में पूरन वीसी ऑप्शन अच्छे हो जाएंगे, सेफेस्ट। उसके बाद आते हैं पंत, जिन्हें हार्दिक ने 7 बार आउट किया है। बुमराह ने हार्दिक ने भी परेशान किया, 2 से 3 बार आउट किया। बुमराह ने 7 बार आउट किया है और सैंटनर से भी परेशान दिखे, तो विकेट में उतना कुछ तो नहीं है, लेकिन सैंटनर इन्हें फंसा सकते हैं। और लेकिन अगर रेड सॉइल विकेट हुई तो ये अच्छा भी कर सकते हैं। ब्लैक सॉइल हुई तो सैंटनर का गेम बन जाएगा। फिर ध्यान रखना, सॉइल पूरा मैच बदल देगा, इसीलिए सॉइल और यूज्ड विकेट है कि नहीं, पिच रिपोर्ट के लिए टेलीग्राम पे जरूर जुड़ना, मिस मत करना। उसके बाद आयुष बदोनी भाई, वेन्यू पर रिकॉर्ड ठीक ठाक नहीं लगा मुझे, बोल्ड से इन्हें परेशानी। और ये स्लो विकेट जहाँ गेम बनाना हो धीरे धीरे, वो बहुत अच्छा खेलते हैं, बीच में फिर फंस जाते हैं। जहाँ थोड़ा सा पेसी ट्रैक आएगा तो बहुत वर्ल्ड क्लास पेस है इनके पास, तो मुझे यहाँ बदोनी से उतना उम्मीद नहीं है। चल जाए तो फिर लक है ग्रैंड लीग वाला। डेविड मिलर अभी तक भाई वैसा कार्यक्रम अपना दिखाया नहीं जिसके लिए जाने जाते हैं, और इन्हें हार्दिक ने 7 बार परेशान किया, 7 बार आउट कर चुके हैं मिलर को। सेम वैसा ही रिकॉर्ड जैसे संदीप शर्मा वर्सेस विराट कोहली था, तो मुझे लगता है ये आज 8वां हो जाएगा, हार्दिक वर्सेस डेविड मिलर। उसके बाद नंबर आता है अब्दुल समद का, तो ये आपका ग्रैंड लीग में बिल्कुल ट्राई करना, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट जब आएगी लखनऊ की, तो भाई अच्छा डिफरेंशियल हो सकता है, बिकॉज टीम इन पे भरोसा दिखा रही है। लास्ट मैच में ऋषभ पंत से ऊपर अब्दुल समद को आयुष बदोनी को भेजा, मतलब क्या, ऋषभ पंत भाई बहुत गुस्से में थे और मुझे लगता है वो मेंटली ब्लॉक हो चुके हैं। इस तरह से मैनेजमेंट को नहीं करना चाहिए भाई। गोयनका जी, आप बस मैच देखो, ज़्यादा तेज ना बनो मेरे हिसाब से भाई। आप टीम के प्लेयर्स की ना मनोदशा के साथ खेल रहे हो। लास्ट ईयर राहुल का बर्बाद किया, इस साल पंत का बर्बाद कर। मुझे लगता है कि आईपीएल को कुछ बोलना चाहिए, मतलब बीसीसीआई कुछ में इंटरफेयर करना चाहिए कि मैनेजमेंट वाले ज़्यादा गेम में इंटरफेयर ना करे प्लेयर्स को, और जो टीम मैनेजमेंट है वो अपना काम करे, जो ओनर्स है भैया अपना बैठ के बस मैच देखो। आप लोगों को क्या लगता है यार, मतलब सीरियसली बदोनी से ऊपर आना चाहिए पंत, आपको लगता है ऐसा? अब्दुल समद से ऊपर आने चाहिए पंत? नहीं यार, कैप्टन है भाई उनको, अब वो आपको फाइनल तक अगर जाएगी टीम तो आपको वो बंदा जरूरी है। बदोनी को आप इम्पैक्ट में रख रहे हो, इम्पैक्ट से प्लेयर ला करके मयंक यादव को यूटिलाइज नहीं करके आप क्या सोच रहे हो मैच जीत जाओगे? प्योर लैप्स था ये, मैनेजमेंट का बोलो चाहे दिमाग का खेल, किसी का भी बोलो, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती थी। मयंक यादव का अवेलेबल होने के बाद भी नहीं खेलना, सिर्फ आयुष बदोनी को उतार देना, क्या उखाड़ लिया, कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद नंबर आता है शार्दुल ठाकुर का, जो कि मुंबई के लोकल बॉय हैं, इस पिच को अच्छी तरह से जानते हैं, तो स्मॉल लीग टीम में आप बिल्कुल रखोगे। मैंने अभी फिलहाल नहीं रखा है, आप चाहो तो रख सकते हो। आवेश खान सीवीसी कंटेंडर, स्मॉल लीग में, रिस्की लीग्स में, इवन ग्रैंड लीग्स में, वो ओल्ड पॉइंट सिस्टम में, ठीक है, न्यू पॉइंट सिस्टम में ट्राई करना, फर्स्ट बॉलिंग आएगी तभी। उसके बाद मयंक यादव अगर खेल गया है बंदा तो भाई सब आग लगा देगा, मुझे बहुत भरोसा है इस बंदे पे। इसके पास जो पेस है, ये रोहित को भी परेशान करेगा, रिकल्टन को भी परेशान करेगा, विल जैक्स को भी बोल्ड मारेगा, ध्यान रखना। दिग्वेश सिंह राठी भाई, बहुत भरोसा जीता है इस बंदे ने अपने कप्तान का, और खरा उतर रहा है हर बार, और कुछ नया करके जा रहा है कि डेथ में बॉलिंग मिल रही है। इवन अपने सीनियर स्पिनर, अपने टीम के सीनियर स्पिनर रवि बिश्नोई से ज़्यादा भरोसा और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो दिग्वेश सिंह राठी, ब्लैक सॉइल विकेट होगी तो मस्ट पिक हो जाएंगे आपके, और अगर ऐसे फर्स्ट बॉलिंग होगी तो डेथ में भी आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। ये इवन सेकंड बॉलिंग में भी तो मस्ट पिक वाली कैटेगरी में मैंने अभी लिया नहीं है, लेकिन मन बहुत कर रहा है, जगह बना रहा हूँ, देखता हूँ। अवेश खान मस्ट पिक है, मैंने बता दिया। रवि बिश्नोई ठीक ठाक है, हेड टू हेड इनका ठीक रिकॉर्ड है, लेकिन मुंबई को पसंद करते और मुंबई के खिलाफ बॉल करना, ये मैंने कहीं लिखा था। बिश्नोई 6 इनिंग में शायद 9 विकेट है, ये आवेश खान का है, आवेश खान, हाँ, इनको भी बहुत पसंद है, बिश्नोई को भी। और ग्राउंड उतना बड़ा नहीं है, लेकिन मुंबई की टीम अगर चेस करे तो आप बिश्नोई को भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रिंस यादव, द गेम चेंजर भाई साहब,
इसको और मयंक यादव खिला दो, शार्दुल को बैठा दो। मैं बता रहा हूँ, इम्पैक्ट में ले आओ मयंक को और प्लेइंग 11 में ले आओ प्रिंस यादव को। मुंबई को आपकी बॉलिंग से आप जीत जाओगे, मैं बता रहा हूँ भाई। एक बार सुन लो मुंबई वालों मेरी भी बात, कैसे करते हो यार। चेसिंग वेन्यू है ये पिच। तो अब नोट्स की तरफ चलते हैं। तो मुंबई ने लगा लिया जीत का चौका, क्या लगेगा पंजा, बताना ज़रूर। ये सवाल है आपके लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। कर्ण शर्मा बॉलिंग करते हुए देखे गए नेट्स में। हार्दिक वर्सेस आवेश खान 3 बार आउट किया है, बहुत ही हैवी स्ट्रगल है हार्दिक का आवेश के सामने। हार्दिक इंपॉर्टेंट विद बॉल ओनली, मैंने बता दिया। लास्ट एट 25 है। मिलर को 7 बार, मार्करम को 2 बार, पुरन को 2 बार आउट किया है। और सेफ कप्तानी चॉइस भी हार्दिक पांड्या ही है, अलॉन्ग विथ सूर्य कुमार यादव। उसके बाद रिस्की सीबीसी में तिलक, बुमराह और रिकल्टन तभी होंगे जब प्रिंस और मयंक की जोड़ी नहीं खेलती, ध्यान रखना, ठीक है। अब बात है लखनऊ की तरफ। बहुत कुछ है भाई इनके तरफ बात करने में। इस वेन्यू पे 2 बार 2 जीते हैं और इनके हेड टू हेड क्लास 7 में से 6 से आगे। स्टिल इतना खराब लैग कर रही है इनकी टीम। वेन्यू जहाँ पर मयंक यादव कहर बरपा सकते हैं, मैंने ऑलरेडी कहा। इनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है बहुत ही हेवी स्ट्रगल कर रहा है। तो जो भी मुंबई का डेथ बॉलिंग ऑप्शन है उनको आप सीबीसी करने का रिस्क ले सकते हो, जो भी लोअर मिडिल ऑर्डर में आ रहा है, लाइक्स ऑफ सेंटनर, बुमराह, ध्यान रखना, ठीक है। पंत का फॉर्म और पोजीशन दोनों भाई बहुत बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन ऐसे विकेट पंत को पसंद आएंगे अगर रेड सॉइल विकेट हुआ तो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नोन फॉर देयर विकेटलेस बैटिंग पावर प्ले सॉरी, कि अपने पावर प्ले में अपनी बैटिंग से विकेट नहीं खोते लखनऊ वाले, ऐसा जाना जा रहा है। और 4 बार कर चुके हैं ऐसा। क्या लगता है इस बार होगा? मुझे लगता है बोल्ट खा जाएंगे, मार से आएगी माकरम में से किसी एक को। दीपक 4 तो नहीं, लेकिन बोल्ट जरूर बोल्ट मार सकते हैं माकरम को, इसके चांसेस मुझे प्रबल दिख रहा है। या फिर छठे ओवर में बुमराह के माकरम को या मार्च को किसी को खा जाए, हाई चांसेस है मार्च के, ठीक है। उसके बाद पंत वर्सेस बुमराह मैंने बता दिया। पूरन स्ट्रगलिंग फ्रॉम लास्ट 3 मैच से पूरन का फॉर्म नहीं है, बिकॉज वैसे विकेट भी मिले थे उन्हें। दिस टाइम बुमराह, और इस बार बुमराह है 5 इनिंग में 2 बार, एवरेज 6.5 का, स्ट्राइक रेट 100 से कम है। बहुत ख़राब स्थिति है पूरन की बुमराह के सामने। उसके बाद आवेश खान मस्ट पिक, मुंबई इन्हें पसंद है। 6 इनिंग में 12 का स्ट्राइक रेट, मतलब कैप्टनसी का मटेरियल ओल्ड पॉइंट सिस्टम पे। वेन्यू को भी पसंद करते हैं, 6 मैच में 9 विकेट यहाँ ले चुके हैं। और अगर कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी की बात करें तो माकरम और पूरन सेफेस्ट है, और इसकी में आप आवेश और पंत पे जा सकते हो। तो ये था आज का इस वीडियो में, इतना ही, बहुत ही कम शब्दों में ज़्यादा बातें बताने की कोशिश की है मैंने। आवेश खान, बुमराह मत ड्रॉप करना इन्हें, ठीक है, बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैं जितना बता सकता था बता पाया। बाकी आप लोग अपना प्यार भरा कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो करना है देख लो, मैंने बता दिया टेलीग्राम पे, लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।